हमें ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए या फिर समाज सेवा जैसी चीजों के लिए काम करती है? बस इसीलिए क्योंकि हमने उनको उन्हीं कामों के लिए सिलेक्ट किया है या फिर कुछ और पर्पज है? बट रियलिटी मेरे हिसाब से शायद इतनी सिंपल नहीं है। मैं आपको इजली समझाता हूँ। पब्लिक हमेशा उसी लीडर को चुनना पसंद करेगी जो स्मार्ट वर्क करेगा, साथ में पब्लिक की डिमांड सॉल्व करने की कोशिश भी करेगा, ना कि सिर्फ प्रॉमिस करके बैठ जाए, सेम अभी की सिचुएशन की जैसे। और देखो, मुझे भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं किसी पार्टी को गलत या फिर बुरा बोलूं, और ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। बट एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो शायद हम सब लेकर जी रहे हैं। पब्लिक को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के बाद पब्लिक के हक में काम करेगी, लेकिन रियलिटी थोड़े टाइम बाद रियलाइज होती है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कई बार ऐसा फील होता है कि देश सेवा सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनाने का मीडियम बन जाता है और असली फोकस पावर्स और इन्फ्लुएंस को और बड़ा करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पार्टी एक जैसी होती हैं या फिर सब लोग एक जैसे होते हैं, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है और ना ही मैं इन सब में बिलीव करता हूँ। लेकिन अभी की जो फिलहाल सिचुएशन क्रिएट हो रही है या क्रिएट हो चुकी है, उसके हिसाब से यह कहना बुरा नहीं होगा कि पब्लिक की डिमांड को धीरे धीरे दबाया जा रहा है। इवन कुछ एक्सपेक्टेशन को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक को अक्सर ये महसूस होता है कि उनकी डिमांड्स एंड आवाज धीरे धीरे दबाई जा रही है, एंड आई एम श्योर वो पावर के थ्रू ही दबाई जाती है या फिर इग्नोर की जा रही है। पब्लिक की डिमांड कहती रहती है लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा टाइम दो। कमेटी बन रही है या फिर बन गई है, डोंट नो। इन्वेस्टिगेशन चल रही है या चलेगी, डोंट नो। एंड देन ये सब सुनकर पब्लिक भी अपने काम में धीरे धीरे बिजी हो जाती है और शायद इसी एक्सपेक्टेशन के साथ पूरा सिस्टम भी चल रहा है। इन सब के बीच आखिर होगा तो होगा क्या? मैक्सिमम लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नारे लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, दैट्स इट। इवन सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड चलेगा, स्टोरी चलेगी, एंड देन थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन असली फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा कब? एक पॉइंट से समझते हैं। जब देश की आधी पॉपुलेशन किसी एक जीनस इश्यू पर सिर्फ बात नहीं बल्कि पीसफुली एक साथ खड़ी हो जाए, तब इम्पैक्ट सिर्फ न्यूज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, तब शायद सिस्टम को भी सुनना पड़ेगा। आज जो देश में चल रहा है, पब्लिक जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो डिबेट चल रही है, आई एम श्योर यू ऑल नो बेटर। पब्लिक की डिमांड एक तरफ से देखा जाए तो ये कोई इम्पॉसिबल मिशन भी नहीं है और ना ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से बस इतना डिमांड करती है कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही बन कर रहे, नॉट अ बिजनेस। हर साल स्टूडेंट पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कभी एग्जाम कैंसिल, कभी री एग्जाम, कभी एग्जाम का डिले होना, पेपर लीक होना। ये हर उस स्टूडेंट का मोटिवेशन लो करने का नोटिफिकेशन होता है जो दिन रात बैठकर मेहनत करता है बस एग्जाम के लिए कि किसी तरह उसका एग्जाम क्लियर हो जाए एंड वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टेबल कर पाए, फैमिली रेपुटेशन भी इंक्रीज कर पाए, इवन अपनी वैल्यूएशन क्रिएट कर पाए। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं होता, ये स्टूडेंट के लिए महीनों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, मेंटल प्रेशर्स, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, इवन कई बार उसकी हाफ पर्सनालिटी तक प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। वो खुद को आधा महसूस करने लगता है, वो ना घर का रहता है ना ही घाट का, बस उसको किसी न किसी लगता है कि उसका पेपर अच्छी तरह से क्रैक हो जाए। उसके दिमाग में ऑल टाइम बस एक ही चीज चलती रहती है, बस किसी तरह एग्जाम निकल जाए। उसको अपनी मेहनत पर भरोसा होता है कि अगर ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, खुद को बेटर बना पाऊंगा, फैमिली की सिचुएशन को चेंज कर पाऊंगा। लेकिन जरा इमेजिन करो, जिस एग्जाम के लिए तुमने अपनी लाइफ के इतने महीने दे दिए, अगर वही एग्जाम डिले हो जाए, री एग्जाम हो जाए या फिर पेपर लीक जैसी समस्या क्रिएट हो जाए तो फिर क्या होगा? इवन अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टूटता तो स्टूडेंट के अंदर का कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता, और जब कॉन्फिडेंस टूट जाता तो टैलेंट भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जिस देश के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही होपलेस फील करने लगे तो फिर उस देश का फ्यूचर ही कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्या हमें नहीं लगता कि हमारा आने वाला कल एक एजुकेशन सिस्टम के हाथ में होना चाहिए? ऐसे सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जो ऑनेस्टी को रिवार्ड करे, जो मेहनत को वैल्यू दे, और जहां सक्सेस किसी पेपर लीक या करप्शन से डिसाइड ना हो। क्योंकि एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग्स और जीडीपी से डेवलप नहीं बनता। एक कंट्री तब डेवलप बनता है जब उसके स्टूडेंट्स को यह भरोसा हो कि अगर वो ऑनेस्टली मेहनत करेगा तो उनके सिस्टम उनके अगेंस्ट नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होंगे। और शायद ये डिमांड किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ये डिमांड हमारे फ्यूचर के फेवर में है। और अभी फ्यूचर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर इलेक्शन जीतने और हारने से किसी को क्या ही मिलेगा? जरा सोचो कि सवाल गवर्नमेंट का नहीं बल्कि हमारे कल का है। अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हम सबको साथ देना है, एंड आई नो इसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हो भी रही होगी, बट अगर हम पीछे हटे तो शायद हमारा आने वाला कल एजुकेशन सिस्टम को खा जाएगा। पढ़े लिखे अफसर्स आईएएस एंड आईपीएस बनेंगे एग्जाम क्रैक करके, लेकिन उनसे कम पढ़े लिखे लोग उनसे बड़ी कुर्सी संभालेंगे। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है और वही हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये सब ना हो उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना जारी रखना होगा, हमें साथ देना होगा ताकि एटलीस्ट आने वाले कल में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। बस मुझे इतना ही कहना था, दैट्स इट। बाकी मैं आप लोगों से छोटा हूँ, कुछ गलत बोला हूँ तो माफ करना।